भाई और बहनों, मैं आपको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो इतवार है ये बड़ा एक खास इतवार है। ये यीशु के आसमान पे जाने और रूह कुद्स के जमीन पे उतरने के दरमियान का इतवार है और इसकी बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि यीशु जो आखिर में जो सब कुछ कह रहा है वो सुनने वाला है और वो सब कुछ हमारे लिए है। आज की जो तलावत है वो यूहन्ना के 17वें बाब में से उसकी पहली 11 आयतें हैं। उनमें यूं लिखा है, यीशु ने ये बातें कही और उसने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा, ऐ बाप, वक्त आ पहुंचा है, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है ताकि उन सबको हमेशा की जिंदगी बख्शे जो तूने उसे दिए हैं। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ अकेले सच्चे खुदा को और तेरे भेजे हुए यीशु मसीह को जाने। मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है, मैंने वो काम अंजाम दिया जो तूने मुझे करने को दिया था। और अब ऐ बाप, तू मुझे अपने पास उस जलाल से जलाली बना दे जो मैंने दुनिया की तकवीन से पेशतर तेरे साथ रखता था। मैंने तेरे नाम को उन आदमियों पर जाहिर किया जो तूने दुनिया में से मुझे दिए हैं। वो तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे कलाम पर अमल किया है। अब वो जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तुझी से है, क्योंकि जो बातें तूने मुझे दी हैं वो मैंने उन्हें दी हैं और उन्होंने कबूल कर ली हैं और उन्होंने सच जान लिया है कि मैं तुझसे निकला हूं और ईमान लाए हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए अर्ज करता हूं, मैं दुनिया के लिए अर्ज नहीं करता बल्कि उनके लिए अर्ज करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं, क्योंकि वो तेरे ही हैं और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है। इनसे मेरा जलाल जाहिर हुआ है। मैं आगे को दुनिया में ना हूंगा मगर ये दुनिया में है और मैं तेरे पास आता हूं। इंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाए। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। जैसे मैंने कहा कि ये इतवार बड़ा अहम इतवार है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। मैं चौथी जमात में था और मैं कसूर के एक बोर्डिंग में पढ़ता था। मेरी उम्र 10 साल थी और वहां एक टीचर थे, उनका नाम था बूटा मसीह। और आपको पता है कि उस जमाने में टीचर बड़े मजहबी होते थे और बड़ा इल्म रखते थे बाइबल के हवाले से। और मुझे ये बिल्कुल पता नहीं, मैं चूंकि थोड़ा बहुत था, अच्छा स्टूडेंट था, तो टीचर मुझे बड़ा प्यार करते थे। उन्होंने मुझे, ये नहीं मैं जानता कि किस हवाले से क्यों उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मुझे जो सबसे खूबसूरत नए अहदनामे का जो हवाला लगता है, जिसको मैं बहुत ही पसंद करता हूं, पसंद नहीं बल्कि वो कहते कि वो मेरी जिंदगी का एक अहम हवाला है, वो है यूहन्ना का 17वां बाब। और आज जब मैं इसे देख रहा था, इसे पढ़ रहा था, और मुझे लगा कि वाकई देखो, यीशु 3, 4, 5 अबवाब से अपने शागिर्दों को बता रहा है अपने बारे में और दुनिया के बारे में, और सबसे बढ़ के वो मोहब्बत के बारे में बता रहा है। बार बार करके दिखा रहा है, पांव धो रहा है, अपनी रोटी तोड़ के कहता है ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। मैं को उठा के कहता है ये मेरा खून है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है, मेरी याद में यही किया करो। और फिर वो ये भी कहता है कि तुम मेरे साथ हो
तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम परागंदा हो जाओगे, तुम भाग जाओगे जब मुझ पे मुश्किल पड़ेगी। वो सब कुछ जानता है और शागिर्द सुन रहे हैं। और ये जब यीशु ये कहता है तो उसमें जो पहला हिस्सा है यीशु का, ये एक दुआ है यीशु की जो खुदा से वो करता है कि अपने बेटे का जलाल जाहिर कर। जाहिर है बेटे का जलाल देखें, पैदाइश होती है, फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, और उससे पहले नबियों ने कितनी उनकी नबूवतें की हैं, कितने हवाले हैं पुराने अहदनामे में यीशु की आमद के बारे में। और फिर यीशु पैदा होता है और खुशियां होती हैं, तमाम दुनिया में रोशनी होती है। वो बड़ा होता है, हम नहीं जानते कि वो 30 बरस उसने क्या किया। हमें उस वक्त पता लगता है जब वो 30वें बरस में पहली बार जब वो जाहिर होता है। अपनी पैदाइश और 30 साल के बीच में भी वो एक दफा जाहिर होता है, लेकिन हमें उस वक्त ये इल्म नहीं था कि ये यीशु कौन है या क्या है। 30वें साल में जब यीशु जाहिर होता है, फिर हमें आहिस्ता आहिस्ता और फिर बहुत जल्दी हमें पता लगता है उसके मुझसे, उसका बयान, उसकी जो बातें हैं और उसके जो वाइज हैं, वो जो हदायतें हैं, वो इंसानों को, जो गरीब थे वो तो मर मिटते थे, वो उनको इतनी तसल्ली मिलती थी, इतने खुश होते थे। और वो करते करते फिर यहाँ शागिर्दों के साथ जब यहाँ आता है, इसके बाद उसको सब कुछ इल्म है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो वो कहता है कि तू अपने बेटे का जलाल जाहिर कर। और जलाल क्या जाहिर होता है कि इतने तशद्दुद सहने के बाद, इतने अजाब से गुजरने के बाद, सलीब पे मरने के बाद, देखें लोग तो देख रहे थे कि वो सलीब पे बड़ी एक जिल्लत की मौत मर रहा है, लेकिन वही जिल्लत की मौत हमारे लिए अजमत बन गई, इतनी बड़ी अजमत बन गई कि हम जहां सलीब देखते हैं हमारा सर झुक जाता है और हमारे दिल में वही यीशु के सब उसकी कुर्बानियां याद आने लगती हैं। ये सब कुछ जब हम यीशु सलीब पे मरा, फिर वो दफन हुआ। दफन होने के बाद वो जब जिंदा होता है, जिंदा होने के बाद अब वो, ये जो बाब है ये उसके आसमान पे जाने से पहले का है, लेकिन हम ऑलरेडी जो ईद सऊद है वो मना चुके हैं, लेकिन ये बाब उससे पहले का है। अब क्या होता है कि जो जलाल उसे दिया जाता है, उसका तीसरे दिन जिंदा होना, उसका आसमान पे जाना, और सबसे बड़ा जलाल उसका ये है कि वो जाके खुदा के तहने हाथ बैठता है। देखें यीशु ने यहां तक तो अपनी बात की, उसके बाद जो बाकी का है वो सब कुछ उसने हमारे लिए कहा। मैं जब ये दूसरा हिस्सा इसका देखता हूं तो मुझे याद आता है कि जब हम अपने बेटे को नर्सरी में दाखिल करवाने लेके गए थे, मैं और मेरी बीवी, और हम स्कूटर पे गए थे, और वहां जब हमने उसको छोड़ा, शुरू में तो वो ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब हम जाने लगे तो वो इतना चिल्लाने लगा, रोने लगा, और मेरी बीवी का तो दिल वैसे, वो कहने लगी कि इसको वापस ले चलते हैं। यानी वो इतना ज्यादा रंजीदा, लेकिन मैं कह रहा था नहीं, यही है वो सब कुछ जो इसने सहना है, और अगर आप चाहते हो कि हमारा नाम हो तो इसको इस तकलीफ से गुजरना होगा। यीशु शागिर्दों को छोड़ के जाता है। वो जब छोड़ के जाता है, आपने पिछले मेरे बयान में देखा कि वो परेशान थे कि वो चला गया और उसने बताया ही नहीं कि बादशाह कब होगी, और वो बेचारे जाके फिर अपने कारोबार में लग गए और जाके मछलियां पकड़ने लग गए, पेश इससे कि जब रूह कुद्स उन पे नाज़िल होता है। देखें यीशु यहाँ पे उनको छोड़ के जो जाता है, जैसे वो समझ रहे थे ऐसे नहीं था। ऐसे ही हम आम जिंदगी में भी यही होता है कि हम इस तरह करते हैं कि जब हमें तकलीफें आती हैं, लेकिन जो तकलीफें हैं असल में वही तो जलाल के लिए हैं। मैं एक और आपको कहानी बताता हूँ, और ये सच्ची कहानी है। ये नीले गुंबद की मस्जिद के जो इमाम थे, उनके घर में चोरी हुई। उनके घर चोरी हुई, पुलिस आई और वो डीएसपी साहब आए, क्योंकि वो इमाम बड़ी बड़ी मस्जिद थे, उसके इमाम थे। वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए और सब नौकरों को उन्होंने कतार में खड़ा कर लिया। और इतने में मौलवी साहब, इमाम साहब बाहर से आए, तो उन्होंने देखा कि वो सब नौकर खड़े हैं, तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या है? उन्होंने कहा जी कि चोरी की है, तो हम इनसे
बातचीत, जिनसे हम तफ्तीश करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जो खातून खड़ी है उसको क्यों वहां खड़ा किया? कहने लगे जी ये आपकी सफाई करने वाली, इसको हमने, ये बड़ी अहम है। उसने कहा नहीं, इसको छोड़ो, ये क्रिश्चियन है, ये नहीं ऐसे कर सकती, जाओ बीबी तुम अपना काम करो। देखें, ये जब बात, ये बड़ा सच्चा वाकया है। ये रशीद पतरस साहब हमारे बड़े अजीज दोस्त थे और वो बड़े इनके करीब भी थे इमाम साहब के, और उन्होंने मुझे ये बताया और मैं ये सोचने लगा कि देखो खुदा का जलाल जो है वो यही नहीं कि बड़े बड़े मसलन बहुत बड़े बड़े लोगों से जाहिर होता है, हकीर लोगों से भी खुदा का जलाल जाहिर होता है। और ये यीशु का ये जो कि जिनको तूने मुझे दिया है वही तेरा जलाल जाहिर करेंगे। और उस खातून का, उस बेचारी मेहतरानी का जो सफाई करती थी, उसके नाम से जब ये हुआ, तो मैं जब ये कहानी सुनी मैंने, तो मुझे बड़ा हुआ कि हम देखो कितने नाशुक्रे हैं कि खुदा कितने में मौके देता है और हम उसको उसके जलाल के लिए हम उसका सोचते भी नहीं है। लेकिन हम बाज दफा अनजाने में बहुत से ऐसे काम कर जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे अल्फाज कह जाते हैं जो कि उसके जलाल के लिए होते हैं और हमें नहीं इल्म होता। लेकिन ये सब बातें कहना, करना, सोचना जो है उसके लिए जरूरी है कि हमारा रिश्ता खुदा के साथ जो है, यीशु के साथ मजबूत होना चाहिए। क्योंकि यीशु कहता है कि ये जो तूने लोग मुझे दिए हैं ये तेरे ही हैं, ये मेरे हैं, हम खुदा के हैं। बपतिस्मे के बाद हम वो दुनिया के नहीं रहते, फिर हम यीशु के हो जाते हैं। और इसलिए हमें उसके लिए ही सब कुछ करना है, सब कुछ सोचना है, सब कुछ देखना है। ये कहने की बातें हैं, हम सोचते हैं, लेकिन यकीन करें कि बहुत दफा हम छोटी छोटी बातें कह जाते हैं, कर जाते हैं जो कि खुदा को बहुत पसंद होती हैं और बाद में शायद हमें उनका एहसास होता है। इसलिए खुदा से हर वक्त, जैसे यीशु ने आसमान की तरफ आंखें उठा के कहा कि अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, तो हम भी आंखें उठा के कहें कि ऐ बाप, अपने बेटे के जलाल के लिए हमें इस्तेमाल कर, और जहां जहां हो सके, जहां जहां हमें तू ले जा सके, जिस जगह हमें खड़ा कर सके, तो बख्श दे कि हम वहां खड़े हों और तेरे बेटे का जलाल जाहिर करें। ये जलाल की बात, यीशु के प्यार की बात, यीशु के साथ रिश्ते की बात, ये इतनी जबरदस्त है, इतनी प्यारी है कि आप अगर इसके सहारे जिंदा रहना चाहें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको रोटी, कपड़ा, मकान का भी एहसास नहीं होगा। सिर्फ दिल से उसको चाहने की बात है। क्योंकि मजनू तो एक इंसान था और उसने इंसान के लिए रेत, गर्मी, भूख, प्यास को त्याग दिया। हम तो फिर भी इंसान है। और यीशु एक बहुत बड़ी हकीकत है। यीशु खुद खुदा है, वो खुदा इंसान बन के हमारे साथ है। उसने हमें अपना बना लिया, हम उसके बन गए। इससे बड़ा एजाज और क्या हो सकता है? भाइयों बहनों, इस पर हमें सोचना चाहिए कि यीशु का प्यार हमारे लिए और हमारा प्यार यीशु के लिए, क्या उसके बीच में कोई ऐसा है कि हम उसकी पैमाइश कर सकें? मेरा ख्याल है कि आज से हमें इस पे सोचना और कुछ करना चाहिए। आमीन। बाप और बेटे और उनको उसके नाम में आमीन।